तो हेलो दोस्तों, आज लोग हम करेंगे क्या, वंडर मोंडे मैट्रिक्स करेंगे। क्या करेंगे आज हम? वंडर मोंडे मैट्रिक्स करेंगे। ये बड़ी ही सिंपल है मैट्रिक्स। पहले देखेंगे इसकी फॉर्म क्या, और फिर बाद में देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसकी फॉर्म की ओर हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होती है भैया इस प्रकार होती है कि इधर वन वन होते हैं, वन टू सो ऑन वन। ठीक है, ये वन है, ये भी और ये, और इधर मान लो कोई एलिमेंट है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN ले लो। ठीक है, और अब इनका इधर स्क्वायर पड़ा है, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर और AN स्क्वायर। सिमिलरली ये जाते जाएंगे, इधर भी जाते जाएंगे, इधर भी जाते जाएंगे और इधर भी जाते जाएंगे। और मान लो भाई ये यहाँ पे A1 N कोई नंबर पे जा रहा है, A2 की पावर N है, A3 की पावर N है और AN की पावर N है। तो ये इस प्रकार की मैट्रिक्स होती है, तो उसको हम बोलते हैं वंडर मोंडे मैट्रिक्स। अब भैया इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट वैसे आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा चाहूंगा। शॉर्टकट ये है कि अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के वक्त ये ब्रैकेट कट हो जाती है, इसकी जगह ये वाली ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट लेने जाओगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सिंपल वाली ब्रैकेट आएगी सीधी। ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूं तो वो ये आएगा कि ये जो है इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए जे माइनस ए आई। ठीक, और जो हमारा जे है वो ग्रेटर देन आई होगा। ठीक, और आई है क्या, सॉरी, आई होगा क्या, आई होगा हमारा वन टू टेन। ठीक, अब मुझे पता है आपको ये बात समझ में नहीं है, ये जनरल फॉर्म है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा। ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ए ए किसी ने दिया मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 1, और यहाँ पे मैं मान लो 2 3 4, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है 4 9 और 16। ठीक, ये हूबहू ऊपर वाली फॉर्म से बना है। यहाँ 1 1 1 था, यहाँ A1 A2 A3, और यहाँ पे जो इनका स्क्वायर पड़ा है इस कॉलम में। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अगर मान लो इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ये आएगा कि 4 - 3, 4 - 2, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 - 2। थोड़ा इधर कर लेते हैं स्क्रीन को, 3 - 2। अगर मैं इसको देखूं तो ये आ गया 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 होगा। चाहे आप जो डिटर्मिनेंट का ओरिजिनल मेथड है वहां से निकाल कर दे सकते हैं कि इसका 2 ही आएगा। ठीक है, अब मैं अगर मैं चाहूँ इसकी फॉर्म बनाना तो कैसे बनाऊंगा? जनरल फॉर्म 3 × 3 क्रॉस की मैट्रिक्स की, ये आएगा 1 1 1, यहाँ पे आएगा A1 A2 A3, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर A2 स्क्वायर, और भैया यहाँ पे A3 स्क्वायर। ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3 × 3 है, ऑर्डर बोल दो या साइज बोल दो, एक ही बात है। ठीक, फिर अब हम चलते हैं, इसका क्या आया, इसका ये आया A3 - A2, A3 - A1, और साथ में A2 - A1। ठीक, अब ऊपर अगर A3 हमारा गया, ऊपर 4 था तो यहाँ पे 4 आया। इसके साथ कंपेयर करते जाओ, A2 क्या था हमारा, 3 था, तो इसलिए यहाँ पे 3 आया। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है। ये जो सारा प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में आता है, इसलिए जो हमने पीछे ये वाला साइन जो पाई जैसा है, बड़ा पाई, इसका मतलब प्रोडक्ट का होता है कि जैसे जब हम सम करते हैं 1 + 2 + 3, तो
जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 + 2 + 3 ऐसे करके n तक जाती है, तो इसको हम सिग्मा से करते हैं ना, n इज इक्वल टू 1 to n ऐसे करके, और यहाँ पे n होता है। तो सेम थिंग है, यहाँ पे सिग्मा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सम है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो ये वाली टर्म यूज हो जाती है। ठीक है, जे ग्रेटर देन आई है, ये ऑब्वियसली बात है, ये लास्ट वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए और ये फिर धीरे धीरे छोटी होनी चाहिए। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की ओर। अगर स्केलर मैट्रिक्स, मैं इधर लिख देता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसकी भी मैं जनरल फॉर्म बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मान लो 1 1 है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है। ये 1 1 1 इसलिए लिया है क्योंकि ये रो 1 का है, और ये इधर 1 इसलिए किया कि ये कॉलम 1 का है, ये कॉलम 2 का है, ये कॉलम 3 का है। ठीक है, अब ये रो 2 हो जाएगी, कॉलम 1 हो जाएगा। ये रो 2 ही है और कॉलम इसका भी 2 है, और ये 2 है और कॉलम इसका 3 है। ठीक, इस तरह हम एक एलिमेंट को पर्टिकुलर पहचान देंगे ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक, अब मैं इसको मैट्रिक्स को स्केलर कब बोलूंगा, अगर मेरे सभी एलिमेंट, ये वाला मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। मान लो ये तो हमारा डायगोनल है ना, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसको छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, यानी कि बचा क्या, A11 A22 A33, वो सभी तरफ आ जाए 0 0 0 0 0 0। ठीक, अब बात यह है कि ये जो A1 A2 A33 है ना, ये कांस्टेंट होने चाहिए, के होने चाहिए, कुछ भी नंबर आना चाहिए इनका, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कहीं पर लिखा है। और कई बच्चों का ये, उनको मतलब पहचानने में डिफिकल्ट रहती है, कई बच्चे यही समझ लेते हैं कि जो जो 1 1 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। हाँ भाई, स्केलर होती है, लेकिन अगर 1 की जगह 2 लिखा आ जाए तो वो भी स्केलर ही होती है। ठीक है, जरूरी नहीं 1 नहीं होती है, अगर 1 तो है ही है, अगर मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, कुछ भी लिखा आ जाए, अगर वो इस प्रकार फॉर्म के है तो वो स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन को मैं इस प्रकार आपको बताता हूँ, ऊपर देखिए। अब मैं देखो कि ये जो डायगोनल में जाऊँ, डायगोनल वाले ये तो सेम होते हैं ना, A11 A22। अगर मैं इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, मान लो ए एक मेरा स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसमें होगा क्या, स्मॉल ए आई जे, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आई अगर जे के बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, और ए आई जे वो सब जीरो होंगे जिनका, अगर ये बराबर नहीं है तो मतलब इससे क्लियर हो गया कि मतलब बाकी इन इसको छोड़कर, अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के भी कोई एक नंबर है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। के का मतलब कोई कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे 2 2 2 आया, और नॉन जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही होता है, कोई नंबर ही होता है। अगर इस प्रकार से आपको ठीक लगता है तो इस प्रकार कर लो, अगर आपको इस प्रकार से अच्छा लगता है तो आपको इस प्रकार कर लो। इसको छोड़कर सभी, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर जीरो। ठीक, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर जीरो होने चाहिए, रिमेनिंग ऑल आर जीरो, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। ये भी जीरो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक, बचे कौन से, ये वाले 1 1 2 2 3 3, ये आई और जे जिनका सेम है, सेम है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू जे ही आना चाहिए। मेरे से मिस्टेक होगी, माफी चाहूंगा, मैंने फ्लो में मैं दोबारा लिख देता हूँ ये वाली चीज, ये आगे दोबारा करा देता हूँ ये वाली चीज। अगर ये देखिए, ए इज इक्वल टू
ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। उसको मैं स्केलर कब बोलूंगा, अगर जो मेरे एलिमेंट ए आई जे वो के बराबर में होंगे, अगर फॉर एवरी आई इक्वल टू जे। अभी ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट तो वही होते हैं ना जो बराबर होते हैं, जैसे 1 1 2 2। ये देखिए 1 1 2 2 3 3, तो इसलिए ये आएगा डेफिनेशन, रेस्ट ऑफ देम ऑल आर जीरो, ठीक। अब वो जीरो कौन से होंगे, वो ये होगी कंडीशन, ए आई के इक्वल टू जीरो फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे। बस ये मेरी हो गई स्केलर की डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम इसके बाद चलेंगे आगे। अब हम चलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आते, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे क्या होती है, सबसे पहले उसकी शक्ल कैसी होती है, उसकी फॉर्म कैसी होती है, जनरल फॉर्म वो देखेंगे। मुझे पता है यहाँ पे कोई, चलो मैं एग्जांपल दे के समझा दूंगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। अब अब ना हमने नाम किया है अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर से ये होगा कि ये हमने ना एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अपर ट्रायंगुलर पे नाम क्लियर है कि अपर ऊपर वाला, ठीक है। ये जो है ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, रेस्ट ऑफ देम जीरो होना चाहिए, मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, और ये भी जीरो होना चाहिए, यानी ऊपर एक ट्रायंगल सा बन जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 0 0 0, तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म का बन रही मैट्रिक्स। ये देखिए ये ऊपर की ओर जो ट्रायंगल है, इसलिए इसको बोल देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी इसकी कि ए आई जे, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये क्लियर होगी। अब ये बड़े तभी होंगे, अब जैसे कि ये देखिए ऊपर A21, अब आई वाला ये इससे बड़ा है। अब आप ये देखिए 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू जीरो आई ग्रेटर देन जे। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से जाएंगे हम लोग। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की नाम से ही क्लियर है क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स इस प्रकार होगी कि मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है, काम सेम ही इनका, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक। अब ट्रायंगल हमने बनाना है नीचे की ओर, यानी कि ये वाला नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, और ऊपर जो बचा वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं, जैसे 1 2 3 4 5
यहाँ पे 0 0 0। अब ये जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसका ट्रायंगल नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए ये क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई ग्रेटर देन जे। ठीक। अब नाम से ही क्लियर है कि, डेफिनेशन से ही क्लियर है, जे, अब आई छोटे होंगे और जे बड़े होंगे, वो वाले 0 होंगे। अब जैसे देखो आई यहाँ पे 1 है तो जे 2 है, यानी आई छोटा है जे से। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये 0 है। बट ये सारी डेफिनेशन बन गई, आई 1 है, ये 3 है, ये 2 है, 3। ठीक, इससे क्लियर हो जाता है। तो ये हमारी होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।